हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी योर ट्वीज। हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है क्लास 6 पॉलिटी। ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस सीरीज में, इस बुक का। ये चैप्टर नंबर 8 अर्बन लाइवलीहुड। हमने लास्ट चैप्टर में रूरल लाइवलीहुड के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी के अर्बन लाइवलीहुड के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होती है अर्बन लाइवलीहुड? अर्बन मतलब बोले तो शहर, कि हम एक शहर के जो लोग होते हैं वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। हमने गाँव के बारे में तो पढ़ लिया कि लोग खेती से, बाकी और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज से अपनी लाइवलीहुड करते हैं। अब शहर के लोग कैसे अपने आप को देखते हैं, अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, हम इसको आगे देखेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो मोर देन 5000 टाउन्स हैं, जो हमारे यहाँ पे कितने शहर शहर है, मोर देन 5000। और 27 क्या है हमारे यहाँ पे बड़े शहर हैं, बिग सिटीज हैं इंडिया में, लाइक चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। यहाँ पे लोग जाते हैं अपना अपने पीपल लिविंग एंड वर्किंग हेयर। अब हम देखेंगे कि जो हम ये देखते हैं कि जो शहर हैं वो पूरे 24 घंटे जगते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि हम ये शहर पूरे 24 घंटे चलता है। तो यहाँ पे क्यों ऐसा होता है कि क्योंकि लोग यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा, एक तो काम करना बहुत वो होता है यहाँ पे कि 24। अब ये हम आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे इस एक बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं इस बुक में। और तो ये आप ये देखोगे कि और जो यहाँ के लोग हैं वो कुछ एम्प्लॉयड हैं और कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं। कोई किसी और के यहाँ पे भी काम करता है और कोई अपने यहाँ भी काम करता है। तो ये अपने आप अपना काम कैसे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो ये चीज़ें हम आप इस बुक में आप इस चैप्टर में आगे देखते हैं कि जो जैसे आप देखोगे कि हम किसी गली में किसी मार्केट में निकल जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं। कुछ जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जैसे कि कोई रेडी लगा के घूम रहा होता है, ठीक है, कोई अखबार बांट रहा होता है, कोई सफाई कर रहा होता है, किसी की अपनी छोटी सी एक शॉप होती है। तो ये देखिए आप, ये यहाँ पे भी इस चैप्टर में भी देखेंगे कोई आपको जैसे कोई छोटी छोटी ना कोई खाने की चीज़ें लगा लेता है। इस तरीके से भी लोग अपना यहाँ पे गुजारा करते हैं। लोग बाहर से गांव से शहरों में आते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। कोई रिक्शा चलाता है, कोई ऑटो चलाता है। तो इस तरीके से ये देखिए, ये रिक्शे पे ही सो रहे हैं। तो या आप ये देखेंगे कि जो गांव से लोग शहरों में आते हैं वो अपने अपनी लाइफ को और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो एक सर्वे में देखा गया है कि जो अहमदाबाद में होते हैं, एक अहमदाबाद का सर्वे हुआ है कि जिसमें कहा गया है कि 12% ऑफ द वर्कर, 12% ऑफ द वर्कर्स इन द सिटी वर पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। जो 12% जो लोग हैं अहमदाबाद में वो कहाँ काम करते हैं, गलियों में काम करते हैं, ठीक है। वो जैसे कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई चीज़ को हम वो कोई चीज़ जैसे रिपेयर करते हैं, जैसे साइकिल की दुकान होती है, पंचर की दुकान होती है, वो गाड़ी ठीक करता है कोई। तो इस तरीके से क्या करते हैं, दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन। वो ऐसा नहीं है कि किसी और ने उसको काम पे रखा हुआ, उनकी अपना है, अपना काम होता है। दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या होते हैं ये? सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं, ठीक है। अब दे हैव टू प्लान, अब उन्हें ये देखना होता है कि हम वो अपना अपनी शॉप को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। ये उनकी शॉप है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कब कब इसको खोलेंगे, कब कब इसको किस दिन उन्हें वो बंद रखेंगे। तो ये सब क्या होता है उनका, है कि एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है कि उन्हें कभी भी जैसे ये आप देख रेडी पे देखा होगा आपने, बहुत सारे जैसे जो रेडी पे बहुत से छोटा छोटा सामान बेचते हैं ना, जो सड़क के किनारे बैठे होते हैं। तो वो क्या होता है, जैसे कभी हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों को उनसे प्रॉब्लम भी होती है, जैसे स्ट्रीट बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया हो जाता है। तो वो सब क्या होता है, उनका एक टेम्पररी सेटअप होता है। ये पुलिस उसको परेशान करती है, कभी भी आके कह देती है कि सामान उठाओ यहाँ से। तो ये सब क्या होते हैं। और कुछ यहाँ कुछ जगह में तो ये कुछ जो
शहर के जो कुछ एक पार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इन लोगों को एंटर करने के लिए भी अलाउ नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि आगे देर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स। अभी बहुत बड़ी उन्होंने वो बताई है कि हमारे यहाँ पे कितने स्ट्रीट वेंडर्स है, 1 करोड़, ऑलमोस्ट 1 करोड़। ये एक बहुत बड़ा नंबर है कि हमारे यहाँ पे इतने सारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। और street vending was still recently looked upon only as an obstruction to traffic। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे इससे ट्रैफिक लग जाता है और जो लोग हैं उन्हें चलने में प्रॉब्लम होती है आसपास, ठीक है, कंजस्टेड एरिया हो जाता है। लेकिन इट इज़ इट इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ जनरल बेनिफिट। ऐसा तो है नहीं, अब वो अगर वहाँ काम नहीं करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, उनके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है अपने आप को अपना गुजारा करने के लिए। तो यहाँ गवर्नमेंट ये देखा गया कि उनका राइट है, राइट टू अर्न, कि गवर्नमेंट ने फिर ये भी सोचा है कि वो उनको बैन करेंगे और उनके लिए एक नया लॉ लेकर आएंगे जिसपे उन्हें इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े। उनके लिए एक पर्टिकुलर जगह हो कि वो वहाँ पे अपनी एक अपने आप को अपना सेटअप बना सकते हैं। एक हॉकिंग जोन सजेस्ट किया गया है। क्या किया गया है? हॉकिंग जोन्स, जहाँ पे बार बार उन्हें इधर उधर ना जाना पड़े, एक उनका एक पर्टिकुलर जोन तैयार हो जाए कि वो यहाँ पे अपने अपना आगे काम कर सकते हैं। Workers need to be a part of committees that are set up to take these and other decisions relating to them। एक कम्युनिटी बनाने की बात कही गई है जिसमें जो हॉकर्स होते हैं वो भी उन्हें भी इस कमेटी का पार्ट रखा जाए ताकि वो अपने डिसीजन दे पाए, अपने सजेशंस भी दे पाए कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब आते हैं कि हमारे हमारे शहरों में क्या होता है, बहुत सारी मार्केट होती है, जैसे क्लॉथ मार्केट होती है बहुत सारी, ठीक है, जहाँ कपड़े मिलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बर्तन मिलते हैं, ठीक है, चप्पलों की दुकान होती है। इस तरीके से अपनी अपनी एक मार्केट डिसाइड हो जाती है। तो वो वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती है जो छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है, वो अलग अलग तरीके की चीज़ें बेच रहे होते हैं। ये सब कौन होते हैं? एक तरीके के बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली शहर की बात करूँ तो जैसे यहाँ पे चावड़ी बाजार हो गया, चांदनी चौक, ये बहुत फेमस एरियाज हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो अपने वहाँ पे सब बिजनेसमैन होते हैं, वो अपनी शॉप को खुद मैनेज करते हैं, ठीक है। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन बट दे डू एम्प्लॉय नंबर ऑफ वर्कर्स टू सुपरवाइज देयर वर्क। वो कुछ लोगों को हायर करते हैं कि आप ये सुपरवाइजर हो, आप यहाँ पे वर्क करो, तो वो दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो दीज आर परमानेंट जॉब्स that are given a license to do business by municipal corporation। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उन्हें क्या देती है? एक तरीके का लाइसेंस प्रोवाइड करती है। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिसाइड करती है ऑन विच डे ऑफ द वीक द मार्केट हैज टू बी रिमेन क्लोज्ड, कि किस दिन वो दुकान बंद रखेंगे। जैसे कुछ कुछ जगह पे क्या होता है कि मंडे बंद होती है मार्केट, ठीक है, कुछ पे होता है वेंसडे बंद रहती है मार्केट। तो एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ डे होता है कि किसी वीक का कि इस दिन ये वाली मार्केट बंद रहेगी। अब हम आगे बात करते हैं कि अब हम अपने लेबर के बारे में बात करेंगे यहाँ पे कि जो लेबर कौन होते हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, ठीक है, जिन्हें जिसे बोलते हैं ना दिहाड़ी पे काम करते हैं, तो वो लोग होते हैं ये वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वगैरह होते हैं जो जैसे मकान बनाते हैं, जो हमारी रोड बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सुबह सुबह ये लोग ऐसे बैठे होते हैं, ये सब क्या करते हैं? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच कैजुअल वर्कर्स इन द सिटी। ऐसे ऐसे आपको हजारों वर्कर्स शहरों में मिल जाएंगे। अब आते हैं कि ये तो होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं, लाइक दे आर टेम्पररी बेसिस, कि जिस दिन इन्होंने काम करेंगे उस दिन का इन्हें पैसा मिलेगा, जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन नहीं मिलेगा। अब दूसरी तरफ आते हैं, कुछ होते हैं परमानेंट वर्कर्स। इनके लिए क्या होता है कि इन्हें इन्हें जॉब सिक्योरिटी होती है, ठीक है, इन्हें मंथली सैलरी बेसिस पे ये लोग काम करते हैं।
आपने देखा होगा जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं, जो प्राइवेट में PSUs में जो सॉरी जो कंपनीज में जो काम करते हैं, उनकी वर्किंग कंडीशन इन लोगों से फार बेटर होती है। जैसे कॉल सेंटर्स पे जो लोग काम करते हैं, एक कॉल सेंटर्स क्या होते हैं? बेसिकली कॉल सेंटर्स होते हैं सेंट्रलाइज्ड ऑफिस दैट डील्स विद जो प्रॉब्लम्स से डील करते हैं लोग एंड क्वेश्चंस द कंज्यूमर्स एंड कस्टमर्स हैव रिगार्डिंग गुड्स परचेज एंड सर्विसेज। कहते हैं ना कस्टमर केयर पे कॉल कर लो, हम जैसे कोई चीज़ ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो ये सब कौन होते हैं? कॉल सेंटर्स पे होते हैं। कॉल सेंटर्स आर जनरली सेटअप एज लार्ज रूम्स विद वर्क स्टेशन। उनका एक प्रॉपर वर्क स्टेशन होता है, जैसे देख रहे हो आप। उन्हें क्या होती है, बट ये इंडिया के लिए तो काम करते ही हैं, बट फॉरेन कंपनीज के लिए भी करते हैं। दे सेटअप कॉल सेंटर्स हेयर एज दे गेट पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ये लोग इंग्लिश में भी बात करते हैं, पर इन्हें क्या मिलते हैं? विल वर्क फॉर लोअर वेजेस। इनकी सैलरी क्या होती है? बेसिकली कम होती है। अब आप देखेंगे, अभी मैंने आपको जैसे रेगुलर परमानेंट और टेम्परेरी वाला बताया था, इस तरीके से कुछ ऑफिसेज होते हैं जहाँ पे इन्हें रेगुलर सैलरी मिलती है। अनलाइक कैजुअल वर्कर्स, दे विल नॉट एबल टू आस्क टू लीव। इन्हें जाने के लिए नहीं कहा जाता है कभी भी। इफ द फैक्ट्री डजेंट हैव मच वर्क, कि अगर काम नहीं है तो भी इन्हें जाने के लिए नहीं कहा जाता है। दे वर्क एज अ रेगुलर एम्प्लॉय। अब आता है हमारा जी, मैंने एक माइंड मैप यहाँ पे डाला है, आप देखेंगे जैसे अर्बन लाइवलीहुड है। कुछ लोग क्या, अभी ये इसका एक तरीके से समरी टाइप है। आप देखेंगे जैसे लाइवलीहुड ऑन द स्ट्रीट्स, कुछ लोग कहाँ काम करते हैं? पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। आप ऐसे मैप खुद भी बनाने की कोशिश करेंगे कि आप जैसे पूरा चैप्टर पढ़ा, आप अपना एक सिंपल A4 पेज लीजिए, ठीक है, उस पर ऐसे माइंड मैप्स तैयार कीजिए जैसे पूरा चैप्टर आपका एक पेज में कवर हो जाए। इससे आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब आते हैं इसमें जैसे फंक्शन ऑफ पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। लोग स्ट्रीट में जो काम करते हैं उनका क्या क्या, कैसे वो काम करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, किस किस तरीके की दुकानें होती हैं, किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। लेकिन कुछ हमारे जो परसेप्शन बना लेते हैं ना, जैसे कि हम धारणा बना लेते हैं अबाउट पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। अब आता है यहाँ पे जो ऑफिस एरिया में होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उन्हें किस तरह का बेनिफिट मिलता है, उनका फंक्शन क्या होता है। जैसे तो जो भी मैंने आपको टेम्परेरी और परमानेंट वाला बताया था, कि जो डेली डेली वेजेस जिन्हें मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स जो होते हैं। अब आता है हमारा जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, जो फैक्ट्री में लोग कैसे काम करते हैं। सेम इस तरीके से जो मार्केट में काम करते हैं। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का रोल क्या होता है? क्या रोल होता है उनका, बताइए? लाइसेंस प्रोवाइड करना, कि किस दिन उनकी शॉप बंद रहेगी, किस दिन उनकी शॉप खुलेगी। ठीक है, इस तरीके से फैक्ट्री में उनकी वर्किंग कंडीशंस क्या है, उन्हें प्रॉपर क्या बोलते हैं, उनका उनकी सराउंडिंग कैसी, उनका प्लेस कैसा है काम करने के लिए, कहीं गंदगी तो नहीं है, सैनिटेशन, फीमेल के लिए टॉयलेट्स बनाना, ठीक है, वाटर की पानी की फैसिलिटी, ये सब क्या है? एक तरीके की ये एक हमारा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना उनको अच्छे तरीके से। तो ये सब हमारे लाइवलीहुड में ही आता है कि अगर हम अच्छे हमें लिविंग एरिया नहीं मिलेगा, हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वही जगह अच्छी नहीं होगी, तो हम आगे काम कैसे कर पाएंगे? और काम नहीं करेंगे तो हमारा लाइवलीहुड इफेक्ट होगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर से रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी ये वाली बुक यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद हम क्लास 7th की पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारी 6 की पॉलिटी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम 7th की पॉलिटी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। जिसने ये बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर